हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक इंपॉर्टेंट सेशन के लिए ब्रेस अप करने की तैयारी कर लीजिए। मजबूती के साथ शुरुआत होगी, एटलीस्ट अब तक सिंगापुर से यही इंडिकेशंस है। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है 0.5% के उछाल के साथ हम वेडनेसडे की शुरुआत करेंगे। तो हम पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से बढ़िया रेजिलियंस दिखा रहे हैं, धीरे धीरे अच्छे अप मूव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आज फिर एक गैप अप के साथ शुरुआत होने की तैयारी है। गैप अप के पीछे वजह शायद हो सकती है कुछ हद तक हमारा मोमेंटम सेंटिमेंट बढ़िया है ही है। हम अपने इन्फ्लेशन नंबर्स पर रिएक्ट कर रहे थे, कल अच्छी तेजी बनी, ऑलमोस्ट 2/3% का उछाल, दिन के हाईज पे जाके भारतीय बाजार कल बंद हुए थे। उसके बाद कल शाम को यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स आए, वो भी इक्वली उतना ही बढ़िया कंफर्ट दे रहे हैं। तो इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी अब क्लियरली डिफाइंड, बैक टू बैक 5 महीने से यूएस में भी इन्फ्लेशन लगातार कूल ऑफ होता चले जा रहा है। तो ये बात अलग है कि यूएस के मार्केट्स अच्छे खुले, बहुत मजबूत रिएक्शन दिया, पर ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, अच्छी तेजी बन रही थी, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ गई जब बढ़िया गैप अप मिला। क्योंकि डाउ ये जो 100 पॉइंट ऊपर नजर आ रहा है, एक समय 700 पॉइंट मजबूत था। खैर पिच दिखाइए, कैमरा जूम इन करिए, पहले देख लें कल की घास हटाई कि नहीं हटाई क्यूरेटर ने। तो काई आ गई है घास की। तो पिच कुछ गड़बड़, अरे घास आ गई बहुत ज्यादा, काई नहीं कल वाली तो, कल तो झाड़ जैसी घास थी, आज काई जैसी ये घास आ गई है। ये मुझे लगता है उस दिन का डायरेक्टर साहब ने सेंटीमेंट, हमने कहा था अलग अलग तरह की पिच रखना, कल उन्होंने अलग तरह की पिचें रख दी। अब ये अच्छा ना, पिच अलग अलग रखना है लेकिन क्यूज के हिसाब से मैच भी करना है। नहीं, आज की पिच बहुत सही बनाई है। कल उन्होंने आज ग्रीन क्यों? हाँ, कल उन्होंने जुताई कर दी थी और उसमें बुआई करी, आज देखो घास निकल आई। एकदम मस्त घास निकली हुई है और इस पिच पे बॉल जो है बहुत स्पिन करेगी। घास वाली पिच एकदम सही पिच है आज। पर इंडियंस क्या है, स्पिन को बढ़िया खेलना जानते हैं। देखो भैया, ऐसा है ना, चल गए तो वाली बात है। लेकिन ये टेक्स्ट बुक कहती है कि इंडियंस एशियन वाले लोग, हाँ, इंडिया के अच्छे प्लेयर्स हैं, श्रीलंका, पाकिस्तानी सब खेल लेते हैं बढ़िया स्पिन। लेकिन ये पिच सही बनाई, जिसने भी बनाई बहुत बढ़िया पिच बनाई है, क्योंकि आज बहुत स्पिन वाली पिच है यहाँ पे। मैं बहुत बुलिश हूँ, बहुत, क्योंकि नंबर बहुत कंफर्टिंग आए हैं, लेकिन बहुत स्पिन होगी बॉल। क्यों स्पिन होगी? क्योंकि क्या बोल देंगे फेड वाले अधिकारी पता नहीं है, उनके आगे 2023 के प्रोजेक्शन में क्या होगा पता नहीं है। अगर उनके मुंह से ये नहीं निकला कि 2023 में सब नॉर्मलाइज हो जाएगा और हम वहाँ से फिर नीचे लाने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट थोड़ा दुखी हो जाएगा। तो इसलिए ये पिच हमको लगता है घुमावदार है, लेकिन नंबर्स तो वाकई बहुत सपोर्ट करें। दूसरा एक चीज़ और देखिए, क्या बाइडेन साहब कन्विंस्ड हैं? क्या नहीं कन्विंस्ड हैं? उनको लगता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा महंगाई, वो सोशलिस्ट हैं, तो उनकी जो बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं कम लोगों के। आपको बताऊँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा कल मैं पढ़ रहा था। अमेरिका में जो सोशल स्कीम्स चलती हैं, उसमें जो लोग, जो उसके बेनिफिशरीज हैं, उनको एवरेज 40 से 50 हज़ार डॉलर हर साल मिलते हैं उन योजनाओं के फ़ायदे के रूप में। सोचना अब और ये सब बंद नहीं होने देना है, क्योंकि चुनाव है और सरकार का नेचर वैसा है। तो अगर आप इतना फ़ायदा दे रहे हैं लोगों को, तो इन्फ्लेशन नीचे कैसे आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। 1.35 ट्रिलियन डॉलर सेविंग अकाउंट में पड़े लोगों के अभी भी, आज की डेट में भी। तो 2023 में इन्फ्लेशन कितना नीचे गिर जाएगा, मार्च के बाद हम लोग देखेंगे, पता नहीं। लेकिन पिच, हाँ, पिच तो बहुत सही बनी आज, स्पिनी पिच है। आप बताइए, आप कैसे खेलेंगे? आप कैसे खेलेंगे? अब प्लेयर तो वही है टीम में, अब ये डिपेंड करते हैं प्लेयर कैसे खेलते हैं। कौन फॉर्म में निकलता है दोपहर तक पता चलेगा। तो जो टीम रखी है वो आपके सामने लाइनअप रख रहा हूं। सबसे पहले कुछ ग्लोबल क्यूज। कई बार ओएनजीसी टीम में मेंशन होता है, और इवन जब रेड में भी मेंशन होता था तो लगातार ये मेंशन होता था कि ये रेजिलिएंट नजर आ रहा है, स्टॉक बढ़िया मूव्स दिखा रहा है, गिर नहीं रहा है, रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड है, डिप्स को ड्यूली बाजार बाय कर रहा है। ये दिखाता है ओएनजीसी की स्ट्रेंथ। जब क्रूड करेक्ट हो रहा था तो भी डटा खड़ा हुआ था, तो है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में ये काउंटर। एबरेशंस दिन के आ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे देखिए इंचअप करके 145 के रुपए के आसपास पहुंच गया। मुझे लगता है स्टॉक पर को रडार पर रखने का। इसके लिए आज एक टेलविंड भी बन जाता है कि क्रूड, जो प्रोड्यूसर साहब ने लिखा स्क्रीन पे, कल के 78 वाला आज $80 प्लस के आसपास के जोन्स पे कामकाज करता हुआ। इस समय का टिक मत देखिए, हम क्योंकि 3:30 बजे क्या डाइजेस्ट करके गए थे, मैं तब से बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट $2 पौने $2 के आसपास का ब्रेंट में वो उछाल,
और ओएनजीसी वैसे भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसीलिए इस स्टॉक को मैं इन ग्रीन लेके चल रहा हूं आज के लिए। ग्लोबल क्यूज कंड्यूसिव है, इक्विटीज की यूएस की चाल अलग बात हो सकती है प्रॉफिट टेकिंग के, अदरवाइज क्यूज बढ़िया है। अबाउट कर रहा है, इन्फ्लेशन कर चुका है, उसको तो अब कंफर्मेशन आ चुका है, कंफर्ट में आ रहा है। कंफर्ट में इन द सेंस मंथ ऑन मंथ डिक्लाइंस देखने को मिल रहे हैं। चाइना रिलेटेड अपडेट्स ये हैं कि इकोनॉमी जो खोली जा रही है, वो अलग बात कि खोलने के बाद टेस्टिंग वगैरह बढ़ रही है, लेकिन वो बढ़ेगी। लेकिन अब जो वेरिएंट है उसको लेकर वैसे चाइना ने पहली अपडेट दी थी कि इतना पोटेंट नजर नहीं आ रहा है, तो वो धीरे धीरे करके खोल रहे हैं, तो सब कुछ बढ़िया हो रहा है। ऐसे में हिंडाल्को को मैंने ग्रीन रखा है। इनफैक्ट कॉपर कल जो छोड़ा था और आज के बीच में कॉपर इंचअप ही कर रहा है, बहुत मीनिंगफुल नहीं, लेकिन कॉपर के डॉलर्स में रेट इंचअप करते हुए नजर आया। 3.81 वाला 3.8485 के आसपास के टिक्स इस समय नजर आ रहे हैं, तो इसको रखिए रडार पे। हालांकि ये मेटल जो है ना, कल भी सुस्त कमजोर थे, मेटल इंडेक्स दबाव में था। ये कुछ दिनों से कूल ऑफ हो रहा है, चाहे हिंडाल्को हो चाहे जेएसपीएल हो, जो ज्यादा ग्लोबल उस पर डिपेंडेंट है। जेएसपीएल सिंगल आउट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस स्पेस में सबसे ज्यादा ग्लोबल एक्सपोजर वो कंपनी रखती है। हिंडाल्को को मैं ग्रीन रख रहा हूं, आप जरा वॉच आउट करिएगा। है वीक काउंटर जिसको मैं क्यूज के चलते ग्रीन रखने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरा क्यू था मेरे लिए सोना, जो कि इंचअप कर रहा है, मेरे ख्याल से सब $1800 प्रति आउंस वाला $1820 के आसपास। क्या सोना तो बहाना हो गया। एक बैंक मेंशन, बैंक्स स्वीट स्पॉट पे है, कल भी राइट फ्रॉम द वर्ड गो बैंक्स ही थे जो बढ़िया सपोर्ट कर रहे थे, बैंक्स ही थे जो एक्चुअली आधे % का उछाल, बैंक्स ही पॉकेट है जो डे ऑन डे नए रिकॉर्ड हाइज जड़ रही है। फेडरल बैंक बढ़िया, बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करने के बाद एक टाइट बैंड में कंसोलिडेट कर रहा है, उस मूव्स को गिव अवे नहीं कर रहा है, वो है इसकी स्ट्रेंथ का एक, मतलब ये इस समय एक्यूमुलेशन जोन में चला गया अच्छे मूव्स के बाद। अगर कोई सप्लाई आ भी रही है तो ड्यूली एब्जॉर्ब हो रही है डे ऑन डे, और वो बढ़िया सा कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है फेडरल बैंक को रखिए रडार पे, आज बैंक्स अगर सपोर्टिव रहे तो फेडरल में फिर से थोड़ा सा इंचअप देखने को मिले, इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूं। तो 3 तो ग्लोबल क्यूज वाले। ओके, तो इस बीच जो सिस्को 4000 लोगों की छुट्टी करेगा, सिस्को 4000, ठीक है, मतलब ये धीरे धीरे करके एक कंपनी कर देगी। नंबर आ रहे हैं। अच्छा फटाफट बताते हैं। पेटीएम बच गया, मैंने आईटी नहीं रखा। आईटी नहीं रखा ना? और नहीं, मेरे ख्याल से नहीं रखा है। मैंने भी नहीं रखा। हाँ, नहीं रखा। पेटीएम बोर्ड बैठक है हुई और उसमें तय किया गया कि 850 करोड़ खर्च करेंगे, 810 प्राइस लेंगे। मैंने इसको रेड में रखा है। रेड में रखने के पीछे कारण ये है कि इस खबर को जब आई थी कि बोर्ड बैठक होने वाली, उसका स्टॉक में एक मोमेंटम थोड़ा सा बना था, लेकिन जो ऐलान हुआ ये बहुत ही नॉन इवेंट टाइप का है। इतना कम पैसा खर्च करेंगे और इससे क्या सपोर्ट मिलेगा पता नहीं, तो हो सकता है लोग जो पिछले 2-3-4 दिनों में लोगों ने खरीदा वो बेचने आ जाएं। बैंक ऑफ बड़ौदा में खबर आ रही है कि द नैनीताल बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, 98.57% है। अभी वैल्यू कितनी सी पता नहीं मुझे को, लेकिन चलिए पॉजिटिव, वैसे भी सरकारी बैंक आजकल धुआंधार चल रहे हैं। तीसरा स्टॉक एनएसडीएल है। एनएसडीएल में खबर ये आई है, एनएसडीएल डेटाबेस जो है वो आरबीआई को उसको एक मंजूरी मिली है कि वो पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में वो यूज़ किया जा सकता है। एनएसडीएल का बिजनेस क्या है? ये सर्विस देते हैं, पैसा लेते हैं हर चीज़ का। नई लिस्टिंग हुई तो उसका पैसा, आपका डिमेट मैनेज करें उसका पैसा कंपनी से वसूलते हैं, आपसे नहीं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, जितने पोर्टफोलियो बढ़ते हैं अब ये इस डेटा पेमेंट एग्रीगेटर के ऊपर यूज़ किया जाएगा, तो इनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो यहाँ पे ध्यान दे सकता है, ग्रीन में हो सकता है ट्रेड। 3 हो गए मेरे। क्या है, 2 मिनट शो खत्म करने का मानेगा आपका आज? कल अन्ना वो चिल्ला रहे थे, बोर कर रहे थे, आप बहुत जो है वो चर्चा करते रहते हैं। हाँ, कल बोल रहे थे कि बोलते बोलते 5 मिनट ऊपर चले जाते हो, पर ठीक है। कोटक महिंद्रा ने, आप चाहे तो अगले स्टॉक में और बोल सकते हैं, अगले में बोलेंगे और करेंगे आज। कोटक महिंद्रा बैंक रख दिया बैंक स्वीट स्पॉट में, पर ये लार्ज प्राइवेट बैंक्स में सबसे कमजोर कड़ी है जो ठंडा पड़ा हुआ है। पर बैंक्स मेंशन करने ही थे तो मैंने कहा आज सिंगल आउट कोटक को कर लिया जाए। कल ही एक्सक्लूसिव जो मेंशन करी थी चैनल पे, आज वो पुख्ता हो रही है, इसीलिए कोटक महिंद्रा बैंक फिर से, क्योंकि केफिन टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का डिटेल्स आनी शुरू हो चुकी हैं स्क्रीन पे, कब खुलेगा वगैरह वगैरह। कल हम मेंशन कर रहे थे कि इसका आईपीओ आने की तैयारी हो रही है। आज 12 बजे आईपीओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल्ड है। कोटक एक्सपोजर है केफिन में, इसीलिए रडार पे, लेकिन बैंक्स मेंशन करना था, कोटक केफिन के चलते मैं कहते हिलेगा भी नहीं, अदरवाइज
खबर का तड़का भी मिल जाता है मुझे और बैंक सपोर्टिव है बाजार के लिए, और ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग था, इसीलिए मैं इसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ। टीवीएस मोटर्स, वैसे ऑटोज कल चले नहीं, शुरू में आधे % के आसपास का इंडेक्स मूव दिखा रहा था। कल खबरें थी टाटा मोटर्स, मारुति, सबको लेकर। मारुति ने वैगन आर का वो वेरिएंट फ्लेक्स फ्यूल वाला, टाटा मोटर्स वैल्यू अनलॉक करने की तैयारी, पर ऑटोज में कोई मीनिंगफुल अपटिक्स आई नहीं, तो ऑटो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कंसोलिडेशन टाइप लग रहा है। पर फिर भी टीवीएस मोटर्स ग्रीन रख रहा हूँ, आप वॉच आउट करिएगा ऑटोज का बिहेवियर। इन्होंने टर्की में एक यूरो 5 टू व्हीलर लॉन्च करने की बात सामने रखी है, और IIFL वेल्थ को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ। हालांकि कल लार्ज ट्रेड हुआ था जिसमें जनरल अटलांटिक सिंगापुर ने माल छोड़ा है 31 लाख शेयर्स के आसपास, पर वो लार्जली सारा का सारा बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करा। कैपिटल इनकम बिल्डर एक अमेरिकन फंड है जिसने ये पूरा चंक लिया, और ये जो कैपिटल इनकम बिल्डर फंड जो है ये टॉप क्वार्टाइल में आता है यूएस में, वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है जो बढ़िया रिटर्न्स जनरेट करने के लिए जाना जाता है। तो रखिए स्टॉक को रडार पे। IIFL वेल्थ को लार्ज ट्रेड पे पॉजिटिव भी निगेटिव है, एक प्लेयर निकल रहा है, एक पेपर एंट्री कर रहा है, मैं ग्रीन के साथ जा रहा हूँ लेकिन इस स्टॉक में। ओके, चौथा स्टॉक है मेरा अल्ट्राटेक सीमेंट, और इसमें खबर ये आई है कि उनका एक 1.9 मिलियन टन का ग्रीन फील्ड क्लिंकर बैग ग्राइंडिंग यूनिट थी कहा पाली राजस्थान में, वो चालू हो गई, कमीशन कर दिया, मतलब काम शुरू हो गया वहाँ पे प्रोडक्शन। पांचवा और छठवां स्टॉक है मन्नापुरम फाइनेंस और मुथूट। सोने में तेजी, हम लोग ने 55,000 रुपये कल चर्चा कर रहे थे, अब इंटरनेशनल मार्केट पे $1820 पे भाव पहुंच गया है, क्योंकि डॉलर कमज़ोर हुआ तो गोल्ड भागा, जबकि इन्फ्लेशन का हेज है, अगर इन्फ्लेशन गिर रहा तो गोल्ड नहीं चलना चाहिए। जब चल रहा था इन्फ्लेशन तो गोल्ड नहीं चल के दे रहा था, तभी अब वो उल्टा चल रहा है। वक्रांगी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अरे कुछ वो है जो ग्रहों की चाल उल्टी होती है, उसको क्या बोलते हैं, वक्री हो गया है। सोना जो है वक्री चाल चल रहा है। आदमी जो खाता पीता सोता स्टॉक मार्केट से वक्रांगी वक्री चाल है सोने की, मतलब जब इन्फ्लेशन था तब नहीं चला, अब इन्फ्लेशन गिर रहा तो गोल्ड जा रहा है। कारण इसके पीछे है कि डॉलर सस्ता हो रहा है, तो इस वजह से गया, तो इनको फ़ायदा होता। कल भी हमने समझाया था, ये इनको गोल्ड लोन की खबर भी, गोल्ड लोन कीमतें बढ़ रही हैं, मतलब टिकट साइज बढ़ रहा है और प्लस इन्वेंट्री वैल्यूएशन बढ़ रहे हैं, तो दोनों को ध्यान में रखा जा सकता है। बिल्कुल, मैं आपको बहुत जल्दी बताता हूँ अगले 4 स्टॉक, जिसमें 3 तो एक ही तरीके के हैं। फटाफट दिखाइए आप, BPCL दिखाइए, चेन्नई पेट्रो दिखाइए। आपसे बोलिए, तो बचा टाइम मुझे बोलना पड़ेगा। आप अपना बताइए पूरा डिटेल। नहीं, खबर एक ही है इसलिए तीनों दिखाइए, तीनों इसलिए दिखा रहे। देखिए क्रूड चला गया 80 के पार, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए क्योंकि रशिया से जो ऑयल खरीद रहे हैं इसकी संभावना है कि उनको $60 से नीचे भाव मिलेगा, क्योंकि यूरल्स जो वहाँ का जो क्रूड है जिसको हम लोग यूरल्स बोलते हैं, तो जो भारत इस समय इंपोर्ट कर रहा है वहाँ से वो मोर देन 80% है। तो अब ये खबरें निकल के आ रही है इनको $60 से नीचे में मिलेगा, इतना तगड़ा डिस्काउंट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 60 पे तक कैप लगा रखा है और हम आपसे खरीद रहे हैं, हम एक तरीके से आपके ऊपर ये आपकी मदद ही कर रहे हैं, तो रशिया हमको दे सकता है। ऐसा हमारी जो कंपनीज़ हैं, ये जो BPCL IOC, इन लोगों ने तय करके अपना कम्युनिकेशन लिया है। ये खबर छपी, आप पढ़िएगा डिटेल में, मैंने ट्वीट भी किया इसको। तो ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है, और अगर ये $50-55 तक इनको मिलता है तो ये इनके लिए बहुत ही बम्पर हो जाएगा इंटरनेशनल प्राइस को देखते हुए। तो मुझे लगता है तीनों इसमें ध्यान में रखिएगा। और 10वां स्टॉक है बलरामपुर चीनी। चीनी इसलिए क्योंकि एक खबर और छपी है इकोनॉमिक टाइम्स में कि जो एक्सपोर्ट कोटा मिला था सारी कंपनियों ने फटाफट कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, 2/3 कर लिया, उसका रुक गए क्योंकि अब दाम बढ़ेंगे तब करेंगे। तो चूंकि ये खबरें बहुत ही ये सेक्टर प्राइस सेंसिटिव है और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस अब बढ़ेंगे, क्योंकि अब जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो समर के होंगे और समर में कोल्ड ड्रिंक और ये सब बहुत बिकता है। तो ये हाइक्स का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे। तो मुझे लगता है इन कंपनियों की अच्छी, तो एक खबर, एक स्टॉक। चीनी वालों को ना सिर्फ चीनी के लिए इंडिया ट्रैक करना चाहिए, एक ब्राज़ील चेक कर देगा। ब्राज़ील में कॉफ़ी मार्केट डिफाइन कर देता है। कॉफ़ी की फसल खराब हो गई इस बार ब्राज़ील में, सूखा पड़ा, बारिश ज़्यादा, सूखा ज़्यादा, बारिश दोनों खराब है, तो कॉफ़ी भी दाम बढ़ेंगे। ये तभी वीरू केरला गए थे, अब सस्ते में कॉफ़ी उठा लाए होंगे। वीरू है क्या लाइन पे? वीरू नहीं है, इसे पूछना है। चिकोरी वाली कॉफ़ी लाए होंगे, फिल्टर कॉफ़ी के लिए उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेन्स होते हैं, हैवी, वो कॉफ़ी मिलती है चिकोरी। हाँ, मशीन वाली कॉफ़ी पिलाते हैं उसमें और बात करते हैं फिल्टर कॉफ़ी और नहीं कौन कौन सी। अभी मैंने एक रिक्वेस्ट की डायरेक्टर साहब से, कॉफ़ी भिजवा दो।
नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। कुछ सुनता नहीं है हम लोगों की। डिलीवरी अगला स्टॉक, डिलीवरी बहुत पिटने के बाद कंसोलिडेशन में, बहुत पिटा था आपको याद होगा बीच में, कंसोलिडेशन में चला गया और आप नोटिस करेंगे तो वॉल्यूम्स इस कंसोलिडेशन में आप पिक हो रहे हैं, एक्यूमुलेशन चल रहा है स्टॉक का, पहली चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये कोई ट्रिगर नहीं है लेने के लिए, ये तो आप लोग वैसे ही नोटिस कर रहे होंगे। डिलीवरी के लिए आपको याद होगा फुटसी इंक्लूजन्स की बात हुई थी जब पिट रहा था उस समय कि इंक्लूजन की तैयारी, पर ये स्टॉक संभला नहीं था उस टाइम पे। तो 16 दिसंबर, आज क्या हो गई 14, 15, 16, फ्राइडे को फुटसी इंक्लूजन होना है। तो वो डेट मैंने असल में अपने रिकॉर्ड में लिख रखी थी, इसलिए मैंने स्टॉक सामने आया पॉपअप में, फुटसी 16 दिसंबर इंक्लूजन है। उससे पहले मैं, क्योंकि उस समय पैसिव फंड्स फ्लो होते हुए नजर आएंगे, पैसा आएगा इस कंपनी के पास, तो डिलीवरी उससे पहले रखिए रडार पे, बढ़िया एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये आप नोटिस करेंगे। कामत होटल्स को फिर से मेंशन कर रहा हूं क्योंकि पहले मेंशन कर रहा था कि बोर्ड मीट की तैयारी हो रही है, स्टॉक बढ़िया चला था, उसके बाद पस्त पड़ा हुआ है क्योंकि अपने रिकॉर्ड, अपने हाईज के आसपास आ गया है ये स्टॉक। पर आज ग्रीन लेके चल रहा हूं क्योंकि आज वो बोर्ड मीटिंग होनी है जिसमें ये कंपनी का बोर्ड फंड रेज करने जा रहा है, फ्रेश इशुएंस करना चाहता है शेयर्स का, या फिर वारंट्स के जरिए, या फिर कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए पैसा जुटाने की तैयारी, एनसीडीज भी इंक्लूडेड है। अब देखते हैं किस मीन्स के थ्रू होगा, क्या करने की तैयारी हो रही है, आउटकम का इंतजार करिएगा, लेकिन मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। बेयर क्रॉप साइंसेस को मैं रेड रख रहा हूं क्योंकि इनके एक गुजरात में प्लांट जो है उसमें डिसकंटिन्यू करने पड़ा है फॉर्मुलेशन प्लांट, कुछ पॉल्यूशन रिलेटेड इश्यूज सामने आते हुए, और इन्होंने मेंशन करा है कल वो कि 12 दिसंबर से इफेक्टिव हो गया है, मतलब परसों से वो प्लांट बंद पड़ा। सफायर फूड्स को रेड रख रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा रेस्टोरेंट्स, क्यूएसआर्स, इनकी एपेटाइट बाजार में आजकल बढ़ रही है, मतलब एपेटाइट मतलब स्टॉक लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं। सफायर फूड्स को रेड इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ग्लास डील का सिर्फ एक ओवरहैंग है, शायद आज वो कल्मिनेट होती भी नजर आए। यतिन ने पिकअप करा है कि समारा कैपिटल और कुछ पी फंड्स 30 लाख शेयर्स शायद जल्दी में शायद हो सकता है आज ही, लेकिन ये ओवरहैंग है। इस विंडो पे ये डील होती है, किस तरह की डिमांड बन रही है इस बुक के लिए, ये सब हमें वॉच आउट करना पड़ेगा, लेकिन 2 से 3% डिस्काउंट इस समय रेड रख रहा हूं, पर डिपेंड करेगा किस तरह की एपेटाइट बनती है स्टॉक की इस 400 करोड़ रुपए की सेलिंग की, वो डिफाइन करेगा फिर स्टॉक दरअसल रेड और ग्रीन में होगा। पर आप जब 20 स्टॉक्स ऐड कर ही रहे हैं तो इसको अपने रडार पे रखिए सफायर फूड्स को। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। कच्चे तेल में उछाल, ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़े से इंप्रूव होते हुए, गोल्ड में उछाल, इसलिए ओएनजीसी, हिंडाल्को, फेडरल बैंक रडार पे। बैंक स्ट्रेंथ के साथ चल रहे हैं, तो कोटक महिंद्रा बैंक जो थोड़ा सा अपने पीयर से अंडर परफॉर्म कर रहा है उसको मेंशन कर रहा हूं। हालांकि इसकी एक इन्वेस्टी कंपनी केफिन के आईपीओ का अनाउंसमेंट भी आज होना है, कुछ हद तक डिटेल तो सामने आ भी चुकी है। टीवीएस मोटर्स के कुछ लॉन्चेस के प्लान टर्की में, आईएफएल वेल्थ में कल लार्ज ट्रेड हुआ, उसके बाद इन ग्रीन रख रहा हूं। डिलीवरी के फुटसी इंक्लूजन की फ्राइडे को हम लोग तैयारी कर रहे होंगे, उससे पहले कुछ एक्यूमुलेशन नजर आ रहा है स्टॉक पे। कामत होटल्स की आज बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर, तो ये सब ग्रीन रखे थे। बेयर क्रॉप के प्लांट को गुजरात में एक इशू आता हुआ, पॉल्यूशन के इश्यूज हैं, परसों से बंद पड़ गया है। सफायर फूड्स एक लार्ज ट्रेड है, पर इसको रेड रख तो रहा हूं क्योंकि 2-3% डिस्काउंट पे होना है, पर डिपेंड करेगा किस तरह की एपेटाइट बनती है, उसके बाद स्टॉक की ट्रेजेक्टरी दिन के दौरान डिफाइन होगी, प्लस किस विंडो पे ये ट्रेड कल्मिनेट होता है, देखते हैं। इसको रखेंगे रडार पे, फॉर द टाइम बीइंग इसको रेड मार्क कर लो। चलिए, कई सारे खबरों वाले शेयर्स हैं, उस पर ध्यान रखें। और पेटीएम की बोर्ड मीट में तय हुआ है कि मार्केट से खरीदेंगे ये बाईबैक में, तो उससे कितना सपोर्ट मिलता है देखना होगा, इसलिए इसको रेड में रखा हमने। बैंक ऑफ बड़ौदा, नैनीताल बैंक की अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, डेटा का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एनएसडीएल उन सबके साथ, तो सीएसडीएल उसलिए। अल्ट्राटेक ने अपना एक राजस्थान का प्लांट जो क्लिंकर वाला उसको कमीशन कर दिया है। मंडापुरम और मुथूट गोल्ड की बढ़ती कीमतों की वजह से, बाकी ओएमसीज जो है और चेन्नई पेट्रो इसलिए क्योंकि खबरें आ रही कि रशिया से इनको $60 से नीचे में क्रूड मिल सकता है। और बलरामपुर चीनी इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस, हायर प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट करने की तैयारी कंपनीज कर रही हैं जो इनको एक्सपोर्ट करना है।